हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पढ़ेंगे क्लास 11th-12th के बच्चे फिजिक्स 24 सितंबर 2020 लेसन 7 आपका स्टार्ट होता है। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, पेज 124 लगेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है आपका, क्वेश्चन 1, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा से क्या तात्पर्य है। इनमें समय के साथ ग्राफ खींचिए। इनमें समय के साथ ग्राफ खींचिए। तो देखिए, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण दिशा व समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित मान के पश्चात उसी दिशा में, उसी परिमाण में लौट आता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो सूत्र होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक है, जहां V0 वोल्टेज का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, ये भी इसी प्रकार से है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वह भी निरंतर शून्य से अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। कभी शून्य तो कभी अधिकतम, कभी शून्य तो कभी अधिकतम, इस प्रकार से बदलती रहती है। यह कुंडली में पहले आधे चक्कर में एक दिशा में होती है तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में बहती है। इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका सूत्र है इसी प्रकार से। माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t, यहाँ भी इसी प्रकार से है, जहां I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या इसको शिखर मान भी कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का समय धारा तथा समय विभवांतर ग्राफ खींचते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि V0 साइन ओमेगा t या V0 साइन 2 t इंटू t, ये ओमेगा, चूंकि ओमेगा जो होता है वो 2 होता है, ये ओमेगा यहाँ से लिया है, ठीक है, मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। ओमेगा बराबर 2 तो V0 साइन ओमेगा की जगह 2 रख दिया। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है I0 साइन ओमेगा t बराबर I0 साइन ओमेगा की जगह पर 2 इंटू t से। तो देखिए, ये जो है समय धारा ग्राफ खींच दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे t है, t का मान हम क्या क्या ले रहे हैं, हम 0 ले रहे हैं, t/4 ले रहे हैं, t/2 ले रहे हैं, 3t/4, और ये हो गया t। कहने का मतलब ये पूरा एक चक्कर है, यहाँ से यहाँ तक का ये एक चक्कर है। एक चक्कर में क्या क्या हुआ है, जब t का मान 0 था तो v का मान भी 0 है। जब t का मान t/4 लिया तब ये V0 हो गया, यानी वोल्टेज अधिकतम हो गई, यहाँ धारा भी अधिकतम हो गई, और आधे चक्कर में धारा न्यूनतम हो गई, ठीक, और आधे से ज़्यादा और पूरे से कम। कहने का मतलब 3/4 भाग 1 का, तो वहाँ माइनस में हो गई, यानी कि एक दिशा में तो प्लस की और एक दिशा में माइनस की, और पूरे चक्कर में हो गया फिर 0। तो धारा का मान देखिए 0 से 1 तक बढ़ गया, अधिकतम 0 से अधिकतम बढ़ रहा है, फिर आधे चक्कर में माइनस हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, किस प्रकार से ये चलती है। तो देखिए, ये इस प्रकार से चलेगी। ये आधे चक्कर में वोल्टेज, आधा चक्कर यहाँ तक आधा चक्कर हो गया, तो आधे चक्कर में से भी पहले 1/4 में अधिकतम हो गई, फिर आधे चक्कर में 0 हो गई, फिर आधे चक्कर में ऊपर को चली, और फिर आधे पूरे एक चक्कर में 0 हो गई, फिर अधिकतम चली, फिर 0 हो गई, ठीक है। ये 0 होता है यहाँ से, इस प्रकार से। ऐसी धारा है ये,
ऊपर वाली लाइन ये विभव वोल्टेज की है और नीचे वाली जो है ये प्रत्यावर्ती धारा की लाइन है। और ये ऐसे आता कैसे है, थोड़ा सा उदाहरण इसका मैंने यहाँ पे दिया है। देखिए v बराबर v0 साइन 2 पाई बटे टी इंटू टी रखेंगे तो t का मान 0 रखा है यहाँ पे, तो साइन 0 हो गया। साइन 0 जब 0 हो गया तो v का मान भी 0 हो गया। इसी प्रकार धारा वाला भी समझ लीजिए आप। धारा के लिए I बराबर I0 साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी करेंगे तो t का मान जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया है। तो इस प्रकार से जब t का मान t बटे 2 रखेंगे या t बटे 4 रखेंगे तो इसी प्रकार से सारे मान आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा के आयाम, आवर्तकाल तथा एक साइकिल आवृत्ति, ताक्षणिक मान तथा कला से क्या तात्पर्य है। तो ये अलग अलग तथ्य हैं, इन सबकी परिभाषा लिखनी है। तो देखिए आयाम को देखेंगे हम। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम होती है। अतः धारा के इस अधिकतम मान को, जो सबसे अधिक मान होता है, उस अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान कहते हैं। धारा आयाम को I0 से, यानी कि धारा आयाम कहने का मतलब धारा के शिखर मान को I0 से तथा वोल्टता आयाम को V0 से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आवर्तकाल क्या होता है। आवर्त माने घूमना, काल माने समय। पूरे एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जितने समय में अपनी एक साइकिल पूरी करती है या एक चक्कर पूरा करती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखेंगे टी से प्रदर्शित करते हैं। माना चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है तथा एक पूरा चक्कर घूमने में विस्थापन 2 पाई हो गया। जब पूरा एक चक्कर घूमेंगे तो 360 अंश का कोण बनता है। पाई का मान 180 होता है और पाई का मान 180 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो वो 360 हो गया है। 2 पाई का मतलब होता है 360, ये ध्यान रखेंगे। ये 2 पाई जो आ रहा है बार बार, तो ये 360 होता है। ये कोणीय विस्थापन हो गया, 2 पाई है। तब धारा का आवर्तकाल होता है, काल माने समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर इसको देखें तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा इंडिकेट दे रहा हूँ। अगर समय की बात करते हैं तो ये होता है दूरी बटे चाल। यहाँ इसका ये हिंट्स में दे रहा हूँ दूरी बटे चाल से। लेकिन दूरी कितनी है, विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जो घूमने वाला विस्थापन है उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। और चाल जो हो गई वो भी कोणीय चाल हो गई। तो कोणीय विस्थापन कितना है, पूरे 60 अंश का है। आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं तो टी बराबर हो गया 2 पाई बटे ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। यहां से इसका मान रख दिया है, ओमेगा का मान भी निकाल दिया है, टी का मान भी निकाल दिया है। अब साइकिल की परिभाषा क्या है। पूरी एक साइकिल, देखिए प्रत्यावर्ती धारा पूरे चक्कर में, प्रत्यावर्ती धारा पूरे एक चक्कर में एक दिशा में 0 से अधिकतम तथा विपरीत दिशा में अधिकतम से 0 होती है। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा पूरे एक चक्कर में एक दिशा में 0 से अधिकतम तथा अधिकतम से 0 होती है, फिर विपरीत दिशा में 0 से अधिकतम और अधिकतम से 0 होती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लो ये ग्राफ है। देखिए धारा यहाँ से चली तो पूरे एक चक्कर में 0 से चलेगी, तो 0 से चली तो एक बार 0 से अधिकतम हो गई, ठीक, और अधिकतम से 0 से अधिकतम हो गई ये, और अधिकतम से फिर 0 हो गई। फिर आधे चक्कर में फिर 0 से अधिकतम हो गई, अब नीचे चलेंगे विपरीत दिशा में, अधिकतम हो गई, फिर अधिकतम से 0 हो गई, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक जो बनी ये पूरी एक साइकिल बन गई, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब आवृत्ति देखेंगे। आवृत्ति क्या है। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिलें यानी कि जितने चक्कर पूरे करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की
आवृत्ति कहते हैं, इसे छोटे f से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है छोटा f का मान या आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल से उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती है। तो f का मान 1/t या f बराबर 1/t का मान रख दिया 2π/ओमेगा या f बराबर ω/2π, ये हो गया। तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान क्या होता है तो देखिए, तात्क्षणिक मान किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता v बराबर v0 sin ωt है तथा प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ωt है में v तथा I क्रम से प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान है। इस पूरी समीकरण में एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, इन दोनों में v और I के जो मान होंगे इन्हीं मानों को तात्क्षणिक मान कहा जाता है। पेज 126 कला को देखेंगे। कला क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण ये आ गई तथा प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण ये आ गई में साइन के जो कोणांक है ये ओमेगा टी, इसका कोणांक ओमेगा टी यहाँ ओमेगा टी, इन दोनों क्या कहते हैं, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है प्रत्यावर्ती धारा की ये कला को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ओमेगा टी यहाँ ओमेगा टी यहाँ, इससे ये कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी को कला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान कितना होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपनी पूरे आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ये मैंने अभी समझाया था, पीछे भी थोड़ी सी लाइन खींची चित्र के द्वारा। तो आधे चक्कर में तो एक दिशा में घूमती है और दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा में घूमती है। अतः पूरी साइकिल के दौरान धारा का औसत मान 0 होता है, यानी कि जितना बढ़ा उतना ही घट गया विपरीत दिशा में, एक तरफ प्लस हो गया एक तरफ माइनस हो गया, तो औसत जो निकाल लेंगे उसका 0 होता है। इसे धारा का माध्यमान कहते हैं, इसे IM से प्रदर्शित करते हैं। यदि धारा का तात्क्षणिक मान I तथा शिखर मान I0 हो तो पहली आधी साइकिल के दौरान यानी कि आधे चक्कर के दौरान धारा का माध्यमान कितना होगा, तो IM बराबर देखिए 1/T/2, ये आधा चक्कर लिया है। पूरा चक्कर का समय कितना होता है, पूरे चक्कर का समय होता है आवर्तकाल T, लेकिन यहाँ है आधा चक्कर, तो 0 से आधा चक्कर और I का समाकलन कर दिया। देखिए T का मान रख दिया 2π/ओमेगा, 2 से 2 कट गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ T का मान 2π/ओमेगा, तो यहाँ भी 2 से 2 कट गया। ये इसी प्रकार से है, तो ये क्या बचेगा, IM बराबर ω/π I समाकलन 0 से π/ओमेगा I। अब I की जगह पर I0 sin ωt रख देंगे, इसका समीकरण रख देंगे जो ऊपर था, I बराबर I0 sin ωt है वो रख दिया। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो इसका जो समाकलन आगा ω/π तो है ही, I0 को बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन हो गया, साइन ओमेगा टी का माइनस के कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा का करेंगे तो 1/ओमेगा आएगा। ठीक है, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो ये हो गया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो I0/π कोस ओमेगा टी समाकलन हो गया। लिमिट हो गई 0 से π/ओमेगा हो गई, तो लिमिट लगाने पर अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। देखिए IM बराबर I0/π कोस पाई लगा देंगे एक बार, तो ऊपर इसकी जगह पर π/ओमेगा लगाएंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं फिर 0 लगा दिया, तो इसका मान तो 0 हो गया। ये हो गया कोस पाई, जब ओमेगा से ओमेगा कट गया। कोस पाई का मतलब 180, यहाँ पे होता है इसका मान 180, तो कोस 180 का मान होता है -1 और कोस 0 का मान भी 1 होता है, ये माइनस लगा हुआ बीच में, तो -1 ये हो गए -2, तो ये निकाल दो बाहर, माइनस प्लस 2I0/π। जब इसे भाग देंगे I0 ऐसे ही है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, जब इससे इसको भाग देंगे देखिए ये 2I0 और इसका मान है 3.14, जब इससे इसको भाग देंगे तो ये आ गया 0.637 I0। पहले आधे चक्कर में धारा ये है तथा दूसरे आधे चक्कर की धारा निकाल लेंगे तो ये माइनस लगा देंगे, माइनस के 0.637 I0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज 127 क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान, बड़ा आसान है ये, वर्ग माध्यम मूल मान से आप क्या समझते हैं, इसे IRMS भी कहते हैं। देखिए ये IRMS, ठीक है,
ये वर्ग, रूट मीन्स, ठीक है, स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। मीन का मतलब माध्य, आर का मतलब जो है रूट हो गया, और एस का मतलब हो गया स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं? अथवा में इसका क्वेश्चन दूसरा भी है, प्रत्यवर्ती धारा के शिखर मान I0 तथा वर्ग माध्य मूल मान IRMS के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान को, यानी कि धारा का वर्ग का औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। देखिए धारा के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, अब सूत्र की स्थापना करेंगे। सूत्र की स्थापना में क्या है? किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। हमें IRMS निकालना है और ये कितना होता है? I स्क्वायर का वर्गमूल। तो I स्क्वायर बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, वर्ग चढ़ रहा है तो वर्ग चढ़ा दिया इस प्रकार से। अब आइए I0 स्क्वायर है तो वर्गमूल से बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए ये मैथ की बात है, त्रिकोणमिति में जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान आवेगा 1 माइनस कोस ओमेगा टी बटे 2 आवेगा, बटे 2 अलग अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चूंकि कोस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे जो है 2 और छूट गया है, ये 2 और आ गया। कोस 2 ओमेगा टी में जो मान है का मान, कोस 2 ओमेगा टी का मान पूरी साइकिल के लिए जो होता है +1 होता है और -1 के बीच में ही बदलता रहता है। +1 में -1 के बीच में ही बदलता रहता है। अतः पूरी साइकिल के लिए कोस 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना हो गया? 1/2 माइनस के 0, यानी कि इस पूरे की जगह 0 लग दिया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया 1/2। अब हम फिर पीछे पहुंचते हैं, यहाँ पे फिर यहीं पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो IRMS बराबर हो गया I0 और इसकी जगह पर रख दिया ये 1/2 मान रख दिया। ठीक है, तो I0 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे √2, ये आ गया। तो I0 बटे √2 हो गया IRMS, या तो यहीं पर रहने दें और I0 और √2 का मान होता है 1.414। इससे 1 को भाग देंगे, यहाँ 1 मान लो, भाग देंगे तो IRMS आ गया 0.707 I0। तो ये इसके बीच में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।